रेडियोथेरेपी के लिए विश्व की आधुनिक मशीन वाइटल वीव वर्जन 3 अब पटना के सेवरा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये वर्जन की भारत में पहली मशीन है। कैंसर के मरीज के इलाज के लिए लाई गई है। जटिल से जटिल कैंसर मरीज के उपचार के लिए मशीन उपयोग किया जाएगा। यही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के मरीज अब यहाँ आके जटिल कैंसर के इलाज कम से कम दुष्प्रभाव के साथ करवा सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि रेडिएशन वाली ये प्रक्रिया 2 तरह की जाती है। इसमें मरीज के सेकाई वाले जगह पर जाली बनाई जाती है, फिर जाली के साथ इलाज किया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमेशा से रही थी। इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैंसर की डायग्नोसिस बढ़ गई है पहले से। हम लोग पुराने ज़माने में सुनते थे कि अचानक से मरीज को कुछ बीमारी हुई, उसका वजन अचानक से गिरने लगा, कोई इलाज कारगर नहीं हुआ, फिर एक दिन नहीं रहे या कुछ इस तरह से। तो उस सब समय कैंसर के डिटेक्शन की कुछ बीमारियां नहीं थी, कुछ जांच की मशीनें और ये सब नहीं थी। अब क्या है कि धीरे धीरे करके जांच करने की जो हमारी ये एक्यूरेसी है, जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, वो सब इंक्रीज हुई है। ऑल्दो नंबर भी कैंसर का बढ़ा है, नो डाउट, बट इसमें बहुत बड़ा योगदान ये है कि डायग्नोसिस करने की हमारी क्षमता भी बढ़ी है। पहले जो चीज़ अनडायग्नोज चली जाती थी, अब वो डायग्नोज हो जाती है, तो कहने को अब नंबर बढ़ गया है। दूसरा रीज़न है, पहले के वातावरण अभी के वातावरण में बहुत अंतर है। पहले बहुत सारे वातावरण शुद्ध था, खाने पीने की चीज़ें शुद्ध थी। अब धीरे धीरे हर चीज़ में मिलावट, पेस्टिसाइड और ये सब का यूज़। आप किस स्तर पे कहाँ तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आसपास की हवा, जो AQI की चर्चा होती रहती है, दिल्ली की, पटना की, आज से 50 साल पहले और आज के कंपैरिजन में चाहे कुछ भी आप कदम उठा लीजिए, जो 50 साल 60 साल पहले एनवायरनमेंट था वो लौट के नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें स्लोली पूरे बॉडी को इफेक्ट करती हैं। इतनी सारी फैसिलिटी आ गई है, उसके बावजूद भी जब आपके पास मरीज आते हैं तो लगभग 3rd या 4th पोजीशन, लास्ट पोजीशन में आती है। इसके क्या अवेयरनेस की कमी है या क्या है? क्या मैम इसका एक कारण तो अवेयरनेस की कमी बहुत बड़ा कारण है ये। और ये जैसे डिफरेंट स्टेट्स में काम करके हमने देखा है कि बिहार के पेशेंट्स में इसके नंबर बहुत ज़्यादा है। और नॉट ओनली बिहार, झारखंड और जो ये एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, तो इसमें 3rd एंड 4th स्टेज के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। इसका रीज़न अवेयरनेस की कमी इस सेंस में है कि मरीज बीमार पड़ने के बाद अपने सिम्टम्स को लेके एक तो जागरूक नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता कि ये बीमारी कुछ बड़ी बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर उनको पता चल भी जाता है तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के बजाय वो दूसरे तरीके से चाहते हैं कि किसी तरह इलाज हो जाए, झाड़ फूक, ये सब में विश्वास करते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इलिटरेसी के कारण होती है। तीसरा पेशेंट अपने जो सिम्टम्स होते हैं उसको लेके बिल्कुल भी इग्नोरेंट होते हैं। और ख़ास करके महिलाएं, यहाँ पे ऐसे केसेस में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं क्योंकि उनको शरीर में मान लीजिए स्तन में या कहीं पे कुछ घाव हुआ या कहीं पे कुछ दिक्कत हुई, तो वो कई महीनों तक उसको इग्नोर करके बैठी होती हैं, घर में नहीं बताती हैं। फिर अचानक से किसी और ने नोटिस किया या उनकी समस्या इतनी बढ़ गई कि उनकी क्षमता के या सहने के बाहर चली गई, तो पता चलती है। तो यही सब रीज़न है लेट से डायग्नोसिस के। पटना में सारी सुविधाएं हैं, आपके हॉस्पिटल में भी सुविधाएं हैं, नई नई मशीन आ रही है, फिर भी लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? पटना से भरोसा उतना नहीं दिखाते हैं। अब आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं, ये बता दीजिए आप। देखिए, पटना से बाहर जाने का रीज़न ऐसा नहीं है कि वो पटना में नहीं कराना चाहते हैं। उनको पता भी नहीं होता बहुत बार कि पटना में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पहले केवल मुंबई में कैंसर का इलाज होता था। पूरे भारत में कहीं भी कैंसर हुआ सब सीधे मुंबई जाते थे। धीरे धीरे ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब बड़ी बड़ी जगहों पे हुआ। लेकिन जिस तरह से ये बीमारी बढ़ी है, अब कैंसर का ट्रीटमेंट लगभग हर छोटे बड़े शहर में उपलब्ध है। और अभी भी लेकिन कैसे पता चलने के बाद लोग सबसे पहले बाहर इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि वो दिल्ली या बॉम्बे चले जाएंगे तो उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग अब उनको अवेयर करते हैं कि आप जो ट्रीटमेंट बाहर जाके ले रहे हैं वो आपके अपने शहर में, अपने स्टेट में अवेलेबल है। क्योंकि बाहर जाना आसान नहीं है। इलाज के खर्चे तो लगते हैं, साथ साथ रहने, खाने, अटेंडी के साथ के रहने के सबके खर्चे जुड़ते हैं इसमें। और ये बीमारी इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से परिवार। मैडम, ये रेडिएशन सेकाई मशीन क्या है?
रेडिएशन सिकाई मशीन जो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ये रेडिएशन डिलीवर करने की एक मशीन है। कैंसर का इलाज 3 ही तरीके से होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए मरीज की कास्ट बना के स्कैन करके हम मशीन पे लिटाते हैं। एक आम जैसे सीटी स्कैन या एक्सरे होता है उस तरह से मरीज की रेडिएशन हो जाती है, उसको ठंडा गर्म ये सब नहीं लगता। पर ये मशीन की लागत कई करोड़ों की होती है। ये बहुत ही प्रिसाइज वे में जहाँ पे ट्यूमर है वहीं पे रेडिएशन देके बाकी सारी जगह को मैक्सिमम सेव करने की कोशिश करती है। ये एक इलाज की पद्धति है कैंसर की। ये मशीन आने से बिहार और इसके आसपास के लोगों को कैंसर के मरीजों को कितना फायदा मिलेगा? काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रेडिएशन की जो मशीन है वो और हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो सब बिहार में और पटना में अवेलेबल होने की वजह से एक तो मरीज को बाहर जाने से हम रोक सकते हैं, हम उनको पटना में ये सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल करा सकते हैं जिसके लिए वो दिल्ली या बॉम्बे दौड़ते थे। उससे उनके खर्चे, उनकी परेशानी तो कम होगी ही, साथ साथ पटना में गवर्नमेंट सेंटर्स पे या जो लिमिटेड प्राइवेट सेंटर्स हैं बिहार एडजॉइनिंग स्टेट्स पे, उसमें जो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है उसको हम कट कर सकते हैं। मरीज के पास अब एक और ऑप्शन है, अगर उसको कहीं 2-3 महीने बाद का टाइम मिल रहा है तो वो अभी हमारे पास आ सकते हैं। अभी हम लोग एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट। दीपायन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।